28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री दोपहर 12 बजे उद्घाटन करेंगे। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले सियासत भी खूब हो रही है। टीएमसी आप उद्घाटन में शामिल नहीं होंगी। कई विपक्षी दल उद्घाटन कार्यक्रम का बायकॉट करेंगे। पीएम द्वारा उद्घाटन करने पर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग की थी। बहरहाल 28 मई को दोपहर 12 बजे पीएम नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। सियासत जमकर हो रही है इस पर। कांग्रेस कह रही है कि राष्ट्रपति उद्घाटन करें नई संसद भवन का। कुछ देर पहले अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए संसद भवन में क्या खास रहेगा, ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महिलाओं के लिए लॉन्ज, वीआईपी लॉन्ज 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। पुराने संसद भवन से नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में नया संसद भवन है। त्रिकोणीय आकार का इसका डिजाइन है। हर कामकाज के लिए अलग कमरे हैं। हाईटेक सुविधाओं से लैस दफ्तर नई संसद भवन में। पूरी तरह भूकंप रोधी और वर्ल्ड क्लास कॉमन रूम्स। लेकिन नई संसद भवन के उद्घाटन पर नया संसद भवन जिसका उद्घाटन करेंगे पीएम 28 मई को 12 बजे। उससे पहले उद्घाटन समारोह पर जमकर संग्राम। विपक्ष एकजुट है और मांग कर रहा है, कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन होना चाहिए। कृष्णा सोनकर हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हमारे साथ। कृष्णा, अमित शाह की कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने साफ कर दिया कि 28 मई को 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे नई संसद भवन का। एक और वकालत भी है, दूसरी ओर जमकर विरोध भी है, सियासत भी हो रही है उद्घाटन मौके पर। जी, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो उद्घाटन करने जा रहे हैं नए संसद भवन का। तो इसी पर जो विपक्ष है, जो पूरा समूचा विपक्ष है, वो लगातार कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है। जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है, उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं। राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं कर रही, क्योंकि राष्ट्रपति को इन्होंने दरकिनार कर दिया है। लगातार जो कांग्रेस है वो सवाल खड़ा कर रही है। उसके साथ साथ जो विपक्षी पार्टियां वो भी सवाल खड़ा करती दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि 19 दल है, 19 विपक्षी दल है जो संसद भवन है उसके उद्घाटन में नहीं पहुंचेगी और उसका बहिष्कार करेगी। साफ तौर पर यह कहना है। लगातार आपको बता दूं कि जिस तरह से जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इस पर हंगामा करता भी दिखाई देगा। उन्होंने अभी ऐलान नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मीटिंग चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर भी मीटिंग हुई थी। इसमें भी यही बोला गया था कि जो मेन जो सर्वोच्च पावर है वो है द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को जो बिल पारित करने का भी आदेश होता है, राष्ट्रपति को ही भंग करने का अधिकार है। जब राष्ट्रपति इतनी सर्वोच्च है तो उनको क्यों नहीं संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए बोला जा रहा है। उस पर जो हरदीप सिंह पुरी है, जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने टंच करते हुए कहा है कि जो पहले भी जो इंदिरा गांधी 1975 में संसद भवन जो बना था उसका उद्घाटन किया था, तो क्यों नहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। तो लगातार यही है कि विपक्ष जो है वो सवाल खड़े करते दिखाई दे रहा है। और इस पर जो सरकार का भी अब ट्वीट आ चुका है, सरकार का एक बयान जारी हो चुका है कि अभी प्रहलाद जोशी से बात हुई थी। प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने साफ जाहिर किया है। उन्होंने बोला है कि जो संसद भवन का उद्घाटन है उसके लिए जो स्पीकर है उन्होंने ही रखा था कि जो स्पीकर है वो न्योता देंगे तो प्रधानमंत्री जरूर आएंगे उसका उद्घाटन करने के लिए। जी पूजा। लेकिन इस विरोध की सियासत के बीच अपनी तैयारी सरकार की, अमित शाह ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कृष्णा, उसमें एक बड़ी खास चीज का जिक्र किया, सिंगोल का। उन्होंने कहा कि नई संसद भवन में सिंगोल को रखा जाएगा। सिंगोल वो प्रतीक है जो कि आजादी के इतिहास में उसका अहम योगदान है और इसका अर्थ है संपदा से संपन्न। तो तमाम तैयारी सरकार की ओर से नई संसद भवन को खास बनाने के लिए। तमाम तैयारी बहुत पूरी कर ली है सरकार ने, लेकिन उसके साथ ही जो विपक्ष है वो बिल्कुल नाखुश है।
क्योंकि अमित शाह ने भी ऐलान कर दिया है कि हमारी तरफ से तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो नए जो संसद भवन में उसको उद्घाटन करने के लिए जो अहम चीजें होंगी, जो जैसे कमरे होंगे, लॉन्च, जो कि वो एक नए लॉन्च बनाए गए, जो पुरानी संसद के जो लॉन्च थे वो उसमें नजर नहीं आया था, लेकिन इस बार वो नजर आएगा यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इस पर सवाल खड़ा करता दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल नाखुश है, क्योंकि उनका बस एक ही चीज पर जो डटे रहे हैं वो है सिर्फ द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं उद्घाटन करने दिया जा रहा। भले ही चाहे नए संसद भवन में अलग अलग तरीके हो, अलग अलग चीजें हो, अलग अलग उद्घाटन जो अंदर जो लॉन्च बनाए गए वो हो, भले ही चाहे विश्व का सबसे बड़ा क्यों ना बना दिया जाए, लेकिन जो सर्वोच्च पावर है द्रौपदी मुर्मू, उनको ये उद्घाटन करने की जो है परमिशन और वही उद्घाटन उनको करना चाहिए, ये उन्होंने विपक्ष ने कहा है। खास तैयारियां सरकार की, मैं बार बार कृष्णा जिक्र कर रही हूं कि सरकार की अपनी बड़ी तैयारियां हैं। आज अमित शाह ने कहा कि नई संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर 60,000 श्रमयोगियों का सम्मान भी किया जाएगा। आप तक आवाज पहुंच रही है कृष्णा? चलिए शुक्रिया। फिलहाल कृष्णा वापस आपसे जोड़ेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। नई संसद भवन का उद्घाटन समारोह 28 को होगा, प्रधानमंत्री के जरिए होगा। इस मौके पर 60,000 श्रमयोगियों का सम्मान भी करेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष नाखुश है, सियासत जमकर हो रही है। विपक्ष का कहना है कि उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री के हाथों से, जिस पर दलील बीजेपी की बार बार यह है कि जब इंदिरा गांधी संसद भवन का उद्घाटन कर सकती हैं तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं। 28 मई का सभी को इंतजार, जब नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। आज अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई अहम बातों का जिक्र किया कि नई संसद भवन में क्या कुछ खास होने वाला है, ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह की खासियत होगी नई संसद भवन में, त्रिकोणीय आकार का इसका डिजाइन है, हर काम के काज के लिए अलग कमरे होंगे।